अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिवील रिफ्ट स्टूडियो। और हम दोबारा आ गए हैं। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी के बारे में हमें टेक्सचर्स और मटेरियल्स को डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं, एक बार फिर हम अपनी प्रिज्मा 3D की इंटरफेस पर आ चुके हैं। और हम यहाँ से सबसे पहले अब एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। एक छोटी सी क्लास होगी आज, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन इन डेप्थ जाते रहेंगे जिस तरह हम आगे जाएंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम लेंथ और विड्थ जो देनी है हमें, हम वो दे देंगे। और अगर अब हमने इसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं और कुछ इसके अंदर ग्रेडियंट्स ऐड करने हैं मटेरियल से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ही मटेरियल की एक ऑप्शन है, उसको हम क्लिक कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक पूरा पैनल खुल गया है जिसमें हमारे पास कलर्स की ऑप्शन है, टेक्सचर की ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो कलर्स में सिंपली ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम जिम ने की है तो ये कलर पैनल खुल चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करें रेड कलर आ जाएगा, ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू कलर आ जाएगा। तो इस तरह जिस तरह अगर आप चाहें आ सकते हैं कलर। फिर हम इसको वाइट पे ही सेट कर रहे हैं। मेन जो हमारी चीज़ है वो है टेक्सचर। अब टेक्सचर क्या है? टेक्सचर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर खुल चुकी है जिसमें हमारे पास ऐड करने की ऑप्शन है। ऐड के बटन पर यानी कि प्लस के बटन पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये हमें गैलरी में शिफ्ट कर देगा, जहाँ से हम जो चाहें अपना टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं एक रॉक का टेक्सचर चूज़ कर रहा हूँ और ये अप्लाई हो चुका है एज जैसे हमने ये जैसा चूज़ किया था। और क्योंकि ये इन काफ़ी डिटेल्ड किस्म का स्ट्रक्चर है तो वो मैंने अप्लाई किया और काफ़ी 3D लग रहा है। ये डिपेंड करता है आपका, आपने टेक्सचर किस किस्म का चूज़ किया है। तो हम टेक्सचर की क्वालिटी को इन्हांस करने, उसमें डिटेल ऐड करने के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर करें स्टडी करेंगे तो वो हम टाइमली जब वक्त आएगा हम सब कुछ सीखेंगे। और ये 9 से 10 क्लासेस होंगी इस सिर्फ बेसिक ट्यूटोरियल के। उसमें हम मॉडलिंग और टेक्निक्स की तरफ जाएंगे, फिर हम एनिमेशन की बात करेंगे, वो भी इसी में आएगी। अब हमने जो टेक्सचर की बात की, जो टेक्सचर हमने अप्लाई कर दिया, इसी तरह हम चाहें कोई भी ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में अगर हम जाएं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करें तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हैं कम हो चुकी है। और अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्शंस में जाएं तो हमारे पास कुछ ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं हमें ऑप्शन। जैसे आप देख रहे हैं कुछ डार्क हैं, कुछ डल कर देते हैं, कुछ ब्लूइश, मतलब इसकी मुख्तलिफ टेक्सचर हैं, रिफ्लेक्शंस आ रही हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा इनिशियल ये था जो सबसे एंड पे है। उसके बाद कुछ ग्लोइंग है आउटर वर्ड और कुछ किसी तरीके से है, मतलब पिक्चर्स में शो हो रहा है। और एक और अहम चीज़ जो है वो ये कि इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन बता देना ज़रूरी है। ये शायद इस टेक्सचर पे सही तरह से मालूम भी ना हो, लेकिन बता देता हूँ कि पिक्सल और ब्लेंडिंग, ये अगर आप इसको ऑन कर दें तो ये हो जाएगा पिक्सेलेट, जो कि अभी हमें पता नहीं लग रहा। अभी पिक्सेलेट हो गया और ऑफ करने पे धुंधला आ जाएगा, पिक्सेलेट नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। हमने टेक्सचर्स, कलर और रिफ्लेक्शंस पे ही तवज्जो देनी थी, वो हमने देख चुके हैं। टेक्सचर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब यहाँ पे जाने के बाद कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये एक और चीज़, अगर हम इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लें और उसको ऐड करने के बाद हम इधर ड्रैग कर लें, अगर हम चाह रहे हैं इसके ऊपर वो टेक्सचर आ जाए, अब हमें बार बार गैलरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक हमने अपना टेक्सचर इंपोर्ट कर लिया तो हम टेक्सचर के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हमारे पास नेम लिखा आ रहा है प्लस के आइकन के साथ एक और, तो उसी पे हम क्लिक करेंगे तो यही टेक्सचर हमारे पास इधर भी अप्लाई हो जाएगा। इसकी भी अपनी मर्जी प्रॉपर्टीज सेट कर लें और जैसा आप चाहें इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।